हरे कृष्णा। सही भक्तों का स्वागत है आज की कथा में। और हम थोड़ा आज चर्चा करेंगे अक्षय तृतीया के इस पवित्र दिन के ऊपर कि आज के दिन क्या क्या ऐसा हुआ था जिससे कि अक्षय तृतीया दिन इतना पवित्र दिन है, और क्या क्या आज के दिन हुआ था, और इस्कॉन अक्षय तृतीया को कैसे मनाता है, और क्या स्टोरी थी इसी दिन को लेके। तो वो सब चीजें हम आज सुनेंगे। तो आज खाली बगल में आपको चंदन लेप किए हुए श्री कृष्ण राधा और उनकी सखी भी दिख रही हैं, दिखाई दे रही है ना जूम पे। तो हम शुरू करते हैं। पहले मंगलाचरण कर लें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णव श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा। कोई जूम पे आता नहीं अब? हाँ, ठीक है, कोई बात। तो बहुत अच्छा पवित्र दिन है आज का, अक्षय तृतीया। अक्षय का मतलब ये होता है कि जो चीज, जिस चीज का क्षय ना हो, मतलब जो चीज समाप्त ना हो। अक्षय मतलब जो चीज शाश्वत हो, हमेशा रहे, जिसका विनाश ना हो। तो सबसे पहले तो अक्षय तृतीया की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और ये अक्षय तृतीया आती है वैशाख मास में, और शुक्ल पक्ष, वैशाख मास शुक्ल पक्ष की जो तृतीया आती है उसको अक्षय तृतीया मनाते हैं, यानी अक्षय तृतीया पड़ती है। और बताते हैं आज जो भी कार्य करेंगे हम वो अक्षय हो जाएगा। यानी अगर आज हम पानी पिएंगे तो पानी पीना अक्षय हो जाएगा। ये सब चीजें नहीं करनी है। कार्य से मतलब है कि हम भक्ति कर रहे हैं या फिर भोग वाली ज्यादा कार्य कर रहे हैं तो हम भोग में ही डूबे रहेंगे, क्योंकि अक्षय होंगे ना इस तरीके से। तो इस दिन क्या करते हैं लोग, जनरली क्या करना चाहिए इस दिन फिर? दान देना चाहिए। हाँ, अक्षय, बिल्कुल सही। अगर मान लो 100 रुपये भी दिया तो उसका कभी क्षय नहीं होगा, है ना। दान देना चाहिए। लेकिन लोग तो खरीदारी ज्यादा करते हैं। देखे ना, ऐड आते रहते हैं फ्लिपकार्ट पे, अक्षय तृतीया के दिन बैंक वाले लोन ले लो अक्षय तृतीया के दिन, है ना। ऐसे आते रहते हैं। सोना खरीदते हैं, खरीदारी करते हैं, और सोना खरीदते खरीदते उनका सोना हराम हो जाता है, स्लीपिंग हराम हो जाती है। लेकिन सोना खरीदना जरूर है भाई। तो ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए, हमें स्पिरिचुअल एक्टिविटी करनी चाहिए। और हमें ब्लेसिंग ब्लेसिंग लेनी चाहिए, कृपा की याचना करनी चाहिए। तो ब्लेसिंग, कृपा ये करनी चाहिए। और अब बताते हैं कि आज के दिन हुआ क्या क्या था। तो मेरे पास, यानी मैंने जो इकट्ठे किए हैं 16 पॉइंट, यानी 16 ऐसी चीजें हैं जो आज के दिन हुई हैं।
16 पॉइंट। तो आपने अपनी वीडियो में कितना कवर किया था, कितने पॉइंट? 9। देखो पहला तो यह है कि oh shit, आज के ही दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की थी। देखो मूल सृष्टि तो भगवान कृष्ण करते हैं, लेकिन सेकेंडरी सृष्टि जो होती है ना, सारा कुछ सामान दे दिया अब बनाओ आप, सारा कुछ सामग्री दे दी मैंने, दूध दे दिया, चावल दे दिए, गैस वैस सिलेंडर सब फिट कर दिया, अब आप बनाओ। तो इस प्रकार से सारा सामग्री देते हैं परम भगवान श्री कृष्ण। और सेकेंडरी जो करते हैं सृष्टि, वो करते हैं ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी ने आज के दिन सृष्टि की। और जितने भी युग हैं, चाहे त्रेता युग हो, सतयुग हो, द्वापर युग हो, कलयुग हो, वो अक्षय तृतीया के दिन ही स्टार्ट होता है। यानी सतयुग स्टार्ट होगा तो उस दिन अक्षय तृतीया हो गई, अक्षय तृतीया के दिन ही मतलब स्टार्ट होते हैं युग। तीसरा है कि बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री और यमुनोत्री, तो ये जो भी तीर्थ स्थल हैं, इन तीर्थ स्थलों के जो किवाड़ खुलते हैं वो अक्षय तृतीया के दिन खुलते हैं। यानी केदारनाथ दर्शन करने जाना हो तो किवाड़ खुल गए, आज से जा सकते हैं वहां पे दर्शन करने। चौथा है कि परशुराम का प्राकट्य हुआ। परशुराम जिन्होंने 26 बार क्षत्रियों का, जो राजसी क्षत्रिय थे, जो रजस में बह गए थे, उनका संहार किया था। पांचवा है कि वृंदावन में जो बाके बिहारी हैं, उनके चरणों के दर्शन होते हैं आज। तो आज मैंने देखा, मेरे सर थे ना, भूतपूर्व सर, मतलब कि पहले वाले ऑफिस के सर, उनका फोटो आया वहां से। अच्छे तृतीया के दिन वो जाते हैं बाके बिहारी दर्शन करने। वैसे हमारे राधा पारसारथी हैं और हमारे राधा श्याम सुंदर हैं, उनके चरणों के दर्शन आप कभी भी करो, है ना, हमेशा होते हैं। लेकिन किसी को विशेष करने हैं अगर बाके बिहारी जी के, तो वो कर सकता है जाके। आप ये नहीं कह सकते होंगे कि नहीं होंगे भीड़ के कारण, लेकिन आज के दिन चरणों के दर्शन ओपन रहते हैं। छठवा है गंगा मैया का अवतरण हुआ। कौन लेकर आया? जो भगीरथी थे, तो उनके बहुत पोते जब मर गए थे, तो उनको जिंदा करने के लिए गंगा जी को तो लिया ही। गंगा जी इतना वेग इतना ज्यादा था, कैसे नीचे आएंगे, सब तो तबाह हो जाएगा। तो शिव जी ने अपने शीश पे धारण किया, और जब सारा शीश पे धारण कर लिया, सोच रहे थे कि अरे आप तो चरणों से निकले हो, आप तो मेरे लिए पूजनीय हो, आप तो सर पे धारण करूंगा, इसलिए शिव जी ने सर पे धारण किया। और जब भगीरथ कहते यार मेरा क्या होगा, मैं लेके आया था वो 1000 मेरे पोते, क्या क्या होगा उनको, कल अच्छा, तो वो अपना थोड़ा खोल देते हैं, तो ये सब हर की बॉडी पे ये सब हमें दिखती है गंगा नदी। ठीक है। सातवां है कि आज के दिन कुबेर स्वर्ग के क्या बने थे, देवताओं के कोषाध्यक्ष, मतलब कि कैशियर, कैशियर बोलते हैं ना, कैशियर, कैशियर बने थे। आठवां है कि इस दिन से ही चंदन यात्रा शुरू होती है। इसकी हम कथा डिस्कस करेंगे अभी आगे। श्री महाजनपुरी चंदन लेने स्टार्ट होती, चंदन यात्रा, मतलब मानपुरी लेने गए थे, ये बैक हिस्ट्री है। लेकिन आज के दिन से चंदन यात्रा शुरू होती है, यानी 21 दिन तक चंदन भगवान को लगाया जाता है। ये भी है, विशेष है ये। और जबकि भगवान का शरीर तो दिव्य है, उनको गर्मी लगती है क्या? अल्टर में तो एसी लगाए। लेकिन भक्त का भाग एक भाव होता है, और भगवान ही प्रसन्न होते हैं जब हम कोई सेवा करते हैं भगवान के लिए। भगवान को देखो सेवा की जरूरत है क्या, लेकिन फिर भी हम सेवा करते हैं ना, तो भगवान प्रसन्न होते हैं। जब किसी को सेवा की जरूरत होना और सामने वाला सेवा कर रहे हो, तो हमारे मन में क्या आता है, अरे अरे बस करो, बस बहुत सेवा में प्रसन्न हो गया, बताओ क्या चाहिए। तो वही भाव होता है जब भक्त सेवा करते हैं भगवान की, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, बताओ क्या चाहिए, मतलब क्या चाहिए से मतलब बस तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, अब और मत करो, क्योंकि मुझे तो जरूरत है नहीं, फिर भी वो प्रयास कर रहा है मेरी सेवा के लिए। तो ये बहुत अच्छा है। और नौवा है कि सूर्य देव ने इसी दिन अक्षय पात्र दिया था युधिष्ठिर महाराज को। फिर युधिष्ठिर महाराज ने द्रौपदी जी को दे दिया था, और उसमें कंडीशन थी कि द्रौपदी जी जब ये पा लेंगी, तो उसके बाद फिर खाना सप्लाई बंद हो जाएगी। लेकिन जब तक द्रौपदी नहीं पाएंगी तब तक सप्लाई हमेशा रहेगी। और इसी का फायदा उठाते हुए जब दुर्योधन के पास एक बार दुर्वासा मुनि अपने हजारों शिष्यों को, 10,000 शिष्यों को लेके आए थे खाने पे, तो बाद में जब अच्छे से आओ भगत हो गई, तो उन्होंने बोला कि मेरी एक, मैं खुश हुआ, बताओ मैं क्या चाहिए। तो दुर्योधन कहता है कि मैं बस एक ही चीज चाहता हूँ, कि जैसे आपने यहाँ पधार के मुझे कृतज्ञ किया है, वैसे ही आप मेरे भाई रहते हैं युधिष्ठिर, उनके यहाँ भी जाओ और उन्हें भी कृतज्ञ करो। ओ,
पाने के बाद धोएंगी तो ना, बिगाड़ रख देंगी क्या? बात एक ही है कि खाना पाने के बाद आप बर्तन झूठा छोड़ दोगे क्या? धोगे नहीं। खाना पाना मतलब खाना पा के धो के रख दिया ना, मतलब वो पाना ही एक तरीके से हुआ। मतलब पा लिया मतलब कि हो आ गया सब, धो धा के बर्तन रख दिए। जैसे कि हम सब ने तो खाना खा लिया, मतलब खाना खा लिया का मतलब है कि खाना ना खा लिया, सब बर्तन तन धो डाल गए, किचन बंद, क्लियर एकदम। हाँ, लास्ट में वो खाती है तो खाने के बाद समाप्त हो गया ना वहाँ पे। हाँ, कोई नहीं, ये जोड़ दो कि खाने के बाद वो धो देंगी फिर, और मैं खाने के बाद तो भूल जाएंगी धोने के लिए, क्योंकि तब की पतिव्रता औरतें ऐसी नहीं थी कि खाने का जूठा छोड़ दिए। ठीक है। ठीक है, कहाँ पे थे हम? हाँ, तो दुर्वासा मुनि पहुंच गए। और पहुंच गए तो ऋषि महाराज स्वागत करते हैं और भगत करते हैं। तो वो खाने के लिए इनवाइट करते हैं, तो कहते हैं ठीक है। अंदर जाते हैं कि द्रौपदी लाओ, 10,000 प्लेट निकालनी है। द्रौपदी की प्लेट निकालनी है? पर मैंने तो पा लिया और धो धा के रख दिया, अब तो कल ही निकलेगा। तो कह रहा वो ये क्या है? तो वो कहते हैं यार कुछ तो क्या करें क्या करें। तो कहते हैं कि थोड़ा आप वो स्नान स्नान करके आइए, अभी तैयार हो रहा है, साथ भेज देते हैं स्नान करने के लिए। इतने में फिर सब लोग प्रार्थना करते हैं भगवान के लिए, श्री कृष्ण दिल से पुकारते हैं, श्री कृष्ण आ जाते हैं तुरंत। हाँ द्रौपदी क्या हुआ? क्या हुआ? अरे ऐसी ऐसी बात होगी। तो कह रहे वो बात तो ठीक है, सबसे पहले मुझे तो खिलाओ, मैं आया हूँ। कह रहे एक और दिक्कत, वैसे ही खाना नहीं है, 10,000 कैसे खिलाए आपको? आपको खिलाने के लिए बुलाया था क्या, खाने के लिए? कह रहे लाओ तो, वो पात्र था तो धो दिया। कह रहे लाओ तो, सही नहीं धुला, कुछ ना कुछ चिपका होगा उसमें, लाओ। चावल का एक दाना मिल जाता है, वो जैसे ही भगवान खाते हैं सब संतुष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो अच्छे पात्र था वो भी आज के दिन ही दिया था। 10वां है, आज के दिन अन्नपूर्णा देवी प्रकट हुई थी। तो भगवान की कृष्ण की कृपा से, भगवान की कृपा से सभी को अन्न खिला सके, इसलिए प्रकट हुई थी। इसीलिए हमें अन्न मिल पाता है। यानी अन्न कैसे आया, कोई बोलते ना, अन्न देवी, जो अन्नपूर्ण देवी हैं वो प्रकट हुई हैं, उनसे अन्न का वो स्टार्ट हुआ है। और 11 नंबर है कि इसी दिन से स्टार्ट होती है जगन्नाथ जी के रथ की रथ को बनाने का कार्य। लकड़ी वगैरह जो भी सामग्री होता है बनने का शुरू होता है। 12वां है कि सिंहाचलम के अंदर जहां एक नरसिंह देव जी के विग्रह हैं, उनको 12 मतलब पूरी साल चंदन लगा रहता है, सिर्फ आज के दिन ही खुलता है। यानी आज के दिन ही, उल्टा है इसमें, आज के दिन ही आप विदाउट चंदन के उनके दर्शन कर सकते हैं, सिर्फ एक दिन। उसके बाद सिंगलाचलम, और उसके बाद वापस जब उनसे चंदन निकाला निकाला जाता है तो 48 किलो चंदन निकला, सोचो कितना लपेटा होगा। तो ये सारी घटनाएं आज के दिन ही हुई हैं। और आज के दिन बिना चंदन के दर्शन होते हैं, ठीक है बता दिया। नंबर 13 है कि आज के दिन ही शीला प्रभुपाद जी ने 1953 में लीग ऑफ डिवोटी की शुरुआत की थी, स्थापना की थी, जो कि सफल नहीं हुई थी। लेकिन उससे आइडिया मिल गया था कि क्या एक संस्था को करने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, दोनों चीज सीख गए थे, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। 14 नंबर, आज के दिन सुदामा अपने मित्र कृष्ण से मिलने आए थे। और सुदामा क्या भेंट लेके आए थे? चावल लेके आए थे, चूरा वगैरह, और वो भी उधार लेके आए थे। यानी था नहीं फिर भी लेके आए। अब कृष्ण सोच रहे हैं कि इसने तो अपने औकात से ज्यादा दे दिया मुझे, मतलब था नहीं लेके दिया, और मेरे पास तो है, मैं उससे ज्यादा दे नहीं सकता, जो है वही तो दे सकता हूँ, तेरी मैं तो उससे कम दे पाऊंगा। तो शर्म के मारे कब दिया, जब चला जाएगा तब दूंगा, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी। मतलब बड़ा किसका दान हुआ, बड़ा कौन लेके आया? हाँ नहीं लेके आया, वो ज्यादा बड़ा है ना, जो है ही तुम्हारे पास वो दे दिया ना, जो है नहीं वो लेके आओ ना, इस प्रकार से। तो और हाँ, और 15 नंबर, आज के दिन जब नंद महाराज नंदगांव में थे, तो वो कहते हैं कि मैं अब ना प्रयागराज जाऊंगा, वहां पे स्नान करूंगा, ऐसा विचार बनाया। तो लाला कहते हैं कि बाबा, नंद बाबा अभी आज मत जाओ, कल चले जाना। नंद बाबा कहते ठीक है, कोई एक दिन में क्या हो रहा है, कोई निकल चले जाना। उसके बाद जब वे सोते हैं और सुबह जगते हैं, और क्या देखते हैं कि जब जाते हैं तो देखते हैं कि जो प्रयागराज है वो हाथ जोड़े नतमस्तक खड़े हैं नंद बाबा के सामने, और सभी तीर्थों को लेके। कह रहे हैं प्रयागराज आप कैसे यहाँ पे? कह रहे हैं, तो वो कहते हैं कि देखो लोग आते हैं प्रयागराज में और पापों को छोड़ जाते हैं,
और हमें पाप अपना तो पाप मुक्त हो जाते हैं, मतलब पाप छोड़ के, और मुझे सारे पाप, मतलब मुझे भी सारे पाप दे जाते हैं। तो उन पापों को धोने के लिए मैं वृंदावन आता हूँ सिर्फ अक्षय तृतीया के दिन। यानी पूरे साल में अक्षय तृतीया के दिन प्रयागराज क्या सभी तीर्थ आते हैं, वो यहाँ वास करते हैं। और फिर जब भक्त उनमें नहाते हैं तो वो मुक्त हो जाते हैं, जैसे नंद बाबा महाराज। तो नंद महाराज के नंदगांव में एक नंद सरोवर है, उसी को पावन सरोवर कहते हैं। जब अक्षय तृतीया के दिन, मतलब अक्षय तृतीया के दिन आते हैं सभी तीर्थों को लेके, तो वहां पे वे स्नान करते हैं। तो प्रयागराज भी यहाँ पे है। 16 नंबर के आज के दिन ही लिखी गई थी महाभारत। 1 लाख श्लोकों की महाभारत किसने लिखी थी? गणेश जी ने। तो ये दिन इतना पवित्र दिन है कि जो भी आप करेंगे अक्षय हो जाएगा। इसलिए हमें सांसारिक वस्तुओं की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, और संसारी वस्तुएं नहीं मांगनी चाहिए। हमें भक्ति मांगनी चाहिए, और वैसे भक्ति वैसे भी अक्षय होती है। भक्ति का स्वरूप वैसे भी अक्षय ही है, और अक्षय के दिन करेंगे तो और अक्षय। तो भक्ति पहले से ही अक्षय होती है। तो आज के दिन हमें स्पिरिचुअल एक्टिविटी में लगना चाहिए इस प्रकार से। तो इसी से संबंधित एक कथा आती है शीला श्रीपाद माधवेंद्रपुरी की। कौन कौन जानता है माधवेंद्रपुरी को? ये है, मैं दिखा रहा हूँ। दिख रहे हैं? एक ही जैसे दिख रहे हैं? ईश्वरपुरी के गुरु हैं ये, श्री माधवपुरी। तो इसमें स्टोरी में थोड़ा जल्दी बता देता हूँ कि श्रीपाद माधवपुरी जब गोवर्धन आए थे, और गोवर्धन आते थे, रहते थे, परिक्रमा करते थे, और गोविंद घाट के पास एक पेड़ था, जो दिख रहा है इसमें। वहां बैठते थे, भजन करते थे। ये इनकी भजन भजन स्थली थी यहाँ पे। और यह 700 साल पहले की बात है, ज्यादा पुरानी नहीं है, 700 साल पहले की बात है ये। क्योंकि चैतन्य चरितमृत में मध्य लीला में अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 160 में प्रभु जी बता रहे थे कि उसमें श्लोक तो नहीं पता पर हिंदी है उसकी, कि मेरे तथा गोपीनाथ के शरीर में कोई अंतर नहीं है। इसलिए हे श्रीपाद माधवपुरी, आप कृपया करके गोपीनाथ को ही चंदन लगा दो। जैसे ही आप वहां चंदन लगाओगे मुझे यहाँ शीतलता प्राप्त हो जाएगी। यानी ये बता रहे हैं गोपाल और गोपीनाथ में कोई अंतर नहीं है, एक ही है। गोपाल जो यहाँ प्रकट होंगे गिरिराज गोवर्धन में, और गोपीनाथ जो रेमुना में है, उसमें कोई भेद नहीं है। तो श्री रामानंदपुरी गोवर्धन आए थे, और गोविंद कुंड वहीं वृक्ष के नीचे अपना भजन वजन करते थे। और अयाचक वृत्ति वाले थे ये। श्री मानपुरी को अयाचक वृत्ति बताते हैं कि मांगते नहीं थे कुछ, कुछ भी नहीं मांगते थे। खाने को जो मिल गया मिल गया, मांगते नहीं थे कि मुझे दे दो खाने के लिए। मतलब अयाचक वृत्ति मतलब जो याचना नहीं करते, मांगते नहीं है, पूर्ण रूप में कृष्ण को समर्पित रहते हैं, कृष्ण पे समर्पित रहते हैं कि जो मिलेगा कृष्ण के पास से मिलेगा, मांगते नहीं थे। तो हमें ये भक्ति में देखना चाहिए, अगर हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं तो क्या हमारे आहार और निद्रा, ये दो चीजें कम हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं? खाने की प्रवृत्ति कम हो रही है कि नहीं हो रही? और सोना कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्योंकि ये देखो भक्त, मांगने की प्रवृत्ति नहीं है कोई, मांगते नहीं थे, पूर्ण रूप में कृष्ण पे आश्रित होते थे। तो जब वहां वो भजन कर रहे थे तो एक बालक आता है उनके पास, दिख रहे होंगे, खीर लेके, सॉरी दूध लेके एक लोटा में, और बोलते हैं कि ये बाबा ये लो दूध पी लो। तो बाबा कहते हैं आप कौन, कहाँ, आपको क्या पता मुझे भूख लग रही है या मैं बैठा हूँ? तो वो कहते हैं कि ये जो हमारा ब्रज है ना, इस ब्रज गांव की एक प्रथा है कि इसमें जो मांगता है उसको भर भर के दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि घर के बाहर लिख दो कुत्तों से सावधान, ऐसा ब्रज नहीं है। ठीक है, जो मांगता है उसको देते हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं आप तो मांग ही नहीं रहे हो। आप तो याचक, जो मैंने वर्ड बताया, हाँ, याचक वृत्ति के हो। आप तो मांगते ही नहीं हो, आप तो किसी से विनती ही नहीं करते हो। तो हमारे गांव में एक प्रथा है कि जो कोई नहीं मांगता उसे मैं देने जाता हूँ फिर। वैसे तो हमारी जो माताएं हैं वही दे देती हैं जो मांगने आते हैं, लेकिन जो मांगता नहीं उसको मैं देने जाता हूँ। तो कहता है ठीक है आप पियो, मैं थोड़ा घूम घाम के आ रहा हूँ, फिर मैं लोटा वापस ले लूंगा। अब जैसे ही श्री माधवपुरी वो लोटा पीते हैं दूध का, और दूध का पी के क्या करते हैं ना, भजन करते हैं, लेकिन भजन में ना बार बार वही लड़का सामने जाता है, वही जो दूध देने आया। अब वो कह रहे हैं कि यार मैं इस लड़के पे इतना आकर्षित क्यों हो रहा है? क्योंकि शुद्ध भक्त होते हैं वो मटेरियल चीज पे तो आकर्षित होंगे नहीं।
अब इस लड़के पे आकर्षित हो रहे हैं, तो लड़का कौन है? कृष्ण इसमें, तो मटेरियल नहीं है इसलिए आकर्षित हो रहे हैं। अब वो शाम हो गई, लड़का नहीं आया वापस, आराम करने लगे, सोने लगे। अब सोने लगे तो फिर सपने में आते हैं, कौन? गोपाल जी। और सपने में कहते हैं कि मैं यहाँ पे पीछे झाड़ियों में नीचे दबा हुआ हूं, और जाने कितने वर्षों से गर्मी सर्दी सहन कर रहा हूं, सह रहा हूं, मुझे निकालो यहां से और मेरी स्थापना करो गिरिराज की चोटी पे ऊपर। तो वो जग जाते हैं एकदम, कह रहे क्यों, कौन है कौन है? और फिर वहां ढूंढा ढकोड़ी करते हैं, क्योंकि पहले जो गिरिराज गोवर्धन था वो पूरा वन था, जंगल टाइप का। सड़कें वड़कें तो अभी बन गई हैं, पूरा टापू था, पूरा जंगल था चारों तरफ। और वहां पे झाड़ियों में जब करते हैं खुदाई, तो वहां पे निकलते हैं गोपाल जी। और जब गोपाल जी निकलते हैं तो फिर उनकी अ, गिरिराज की चोटी पे जाते हैं और वहां पे टीले पे स्थापना करते हैं। अब स्थापना कर देंगे तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा खाने पीने की, है ना। और इतने सालों से दबे हैं तो जल से स्नान कराया, स्नान वगैरह कराया श्रीपाद मादनपुरी ने। और फिर वहां पे उन्होंने ब्राह्मण दीक्षा दी, क्योंकि ये तो श्री माधवपुरी तो टहलते रहते हैं ना, ये तो अब चले जाएंगे तो कौन देखभाल करेगा उनकी, गोपाल जी की। तो सारा कुछ सेटअप करा दिया, और लोग भर भर के अन्न, अन्नकूट फेस्टिवल भी मनाया वहां पे। अन्न मतलब कोई अन्न ला रहा, कोई कुछ ला रहा, मतलब जहाँ भगवान जब आते हैं ना तो अपनी व्यवस्था खुद ही कर लेते हैं, तो सारा कुछ सामान भी आ जाता है वहां पे। तो खूब सब कुछ चल रहा था। 2 साल ऐसी सेवा होती रही, 2 वर्षों तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन अचानक रात को फिर से सपने में आए गोपाल जी। कह रहे श्यामपुरी आप सो रहे हो, और मुझे पता है कितनी गर्मी लग रही है, गर्मी का सीजन आ गया है, मुझे ठंडा ही चाहिए, मुझे गर्मी लग रही है बहुत। और उस टाइम पे वृंदावन में गर्मी भी बहुत पड़ती थी। हमने शीलापुर लीलामृत में पढ़ा है ना, 101 डिग्री 400 कितना डिग्री पहुंच जाता था, गर्मी बहुत पड़ती थी। और ऊपर से टीले पे, अब ऐसा था नहीं कि दिल्ली की तरह अल्टर हो जिसमें एसी लगा हो, है ना, ऐसा कुछ तो था नहीं। तो तो मैं एक सेवा देता हूँ आपको। तो क्या सेवा देते हो? आप जाइए कुछ ही दूर, कुछ ही दूर पे पास ही में है, क्या है? नीलांचल। 1700 किलोमीटर है, और कह रहे पास ही में है। पास में है वो, बहुत दूर है वो। कह रहे आप जाइए और वहां से मेरे लिए चंदन लेके आइए। इसके बाद श्री माधवपुरी ने एक बार भी नहीं पूछा मैं इतनी दूर कैसे जाऊंगा, पैदल हूँ, धूप है, कुछ नहीं, सीधा स्टार्ट कर दिया चलना। तो भक्त यही होते हैं कि जो कोई भी सेवा मिलती है उसको तुरंत ही नहीं पूछते कैसी सेवा है, क्या सेवा है, कब तक है, क्या नहीं, बस पहुंच गए सेवा में। ये भगवान, क्योंकि हम सेवा भगवान के लिए कर रहे हैं ना, अपने लिए तो नहीं कर रहे। कैसी है क्या नहीं है। और जो भी हमारे काउंसिल सेवा देते हैं तो वो भी सोच समझ के देते होंगे ना कि ये सेवा ये कर लेगा सही से, है ना। तो हमें उस पर डाउट नहीं करना चाहिए, ना पूछना चाहिए। तो गर्मी में पैदल चलना, आप सोच के देखो आज के जमाने में गर्मी में पैदल चलना 1700 किलोमीटर, और चल दिए। कौन? श्री माधवपुरी पाद परमहंस है वह, अपना भजन करते कर रहे थे और चलते जा रहे थे, कोई टेंशन नहीं थी। बिना विचार किए चल पड़े श्रीपाद मादनपुरी, बिना कोई प्रश्न करे कि सेवा में, सेवा मिले तो चलना चाहिए। और चलते चलते पहुंचे भलेश्वर, भमेश्वर है, भलेश्वर है जिला, उसके पास 2 किलोमीटर पे पड़ता है गांव रेमुना। अब रेमुना पहुंचे तो वहां विग्रह थे, तो सोचे चलो थोड़ा यहाँ पे विश्राम कर लेते हैं, थोड़ा भगवान के दर्शन कर लेते हैं। तो रेमुना नगर में पहुंच गए, वहां दर्शन करे, तो जैसे ही गोपीनाथ जी के दर्शन करे तो एकदम भाव विभोर हो गए दर्शन में, शुद्ध भक्त थे। और दर्शन के बाद फिर भोग लगने का समय आ गया। और भोग लगने का समय आ गया तो पुजारी जी 12 सकोरे लेके आया, सकोरे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, खीर उनमें, डबूरे। तो सकोरे लेके आ गए 12 सकोरे, और 12 सकोरे आ रहे थे तो श्रीपाद मानपुरी ने बस ये इच्छा कर ली थी कि काश मैं इसको चख पाता, इच्छा थी खाने की। और इसलिए नहीं थी कि भोग मतलब भूख लग रही है, इसलिए थी कि मैं देखता हूँ कि कैसा है, तो मैं भी ऐसा ही स्वादिष्ट खीर अपने गोपाल जी के लिए बनाऊंगा वहां पे जब मैं वृंदावन जाऊंगा, ऐसा भाव था। लेकिन अचानक पता चला कि अरे नहीं, तो भोग लग रहा है, मैंने गलत किया, तो दृष्टि हटा ली एकदम। लेकिन ये बात किसको पता चल गई कि इच्छा है इनका खाने की? स्वयं गोपीनाथ जी को। अच्छा, मेरा भक्त आया, खीर खानी है। उन्होंने एक सपोला सकोरा पीछे दुबका लिया। अब उसके बाद जब आया, है ना, पटपट किया और दरवाजे खोले, सकोरे गिने, तो 11 सकोरे, एक गायब। बेचारी कह रहे एक कहाँ चला गया, मैंने 12 रखे थे, ढूंढता है तो नहीं मिलता है।
कह रहा कौन, बिल्ली खा गई क्या? बिल्ली तो नहीं खा गई है, मैं कम लाया था क्या? कंफ्यूज हो गया मतलब। कह रहा नहीं, मैं 12 रखे थे गिन के। और इसी टेंशन में पूरा टेंशन में बना रहा। और फिर उसके सपने में आते हैं, फिर गोपीनाथ जी कहते हैं कि वो चोर मैं ही हूँ, मैं ही चोर हूं, मैंने ही चोरी किया है एक सकोरा। किसके लिए? मेरे शुद्ध भक्त आए हैं वृंदावन से। कौन आए शुद्ध भक्त? श्रीपाद महाजनपुरी। जाओ, उनकी इच्छा थी एक खीर चखने की, जाओ उनको दे के आओ। तो पुजारी कह रहा मैं कहाँ ढूंढूंगा रात को? कह रहा ढूंढना नहीं है, बाहर निकलो, चिल्लाओ, कोई महाजनपुरी है जो वृंदावन से आया, महाजनपुरी, चिल्लाओ, वो खुद आ जाएगा। तो जैसे ही चिल्लाने लगे पुजारी, तुरंत महाजनपुरी ने सुन लिया, वो सो रहे थे जगह कि कौन है, क्या है? क्या आप हो? हाँ मैं हूँ। लो, आपके लिए स्वयं भगवान ने एक सकोरा दुबका के रखा था, चोरी करके रखा था। तो उसी दिन से भगवान का खीर चोरी चोर गोपीनाथ नाम पड़ जाता है। खीर चोर गोपीनाथ, खीर चोर मतलब भक्त के लिए खीर चुरा रहे हैं। और उसके बाद अब जब महाप्रसाद आ रहा हो तो ऐसा तो है नहीं मना कर दें यार, ले लिया तुरंत और खा गए। और कह रहे यार ये तो भगवान का, स्वयं भगवान ने टच किया ना इसे अपने हाथ से, दबकाया होगा तो हाथ से तो किया होगा, तो इसको तो मैं फेंक नहीं सकता। उसको चूर चूर करके बांध लिया और रोज दवा की तरह खाते उसे। सोचा खाएंगे उसको, सकोरे को भी। और फिर जब ओ हल्ला होने लगा कि मानपुरी शुद्ध भक्त आए, शुद्ध भक्त आए, तो कह रहे मैं तो फेमस हो जाऊंगा यहाँ पे। और भागे तुरंत। देख, भक्त फेमस नहीं होना चाहता, सम्मान नहीं पाना चाहता, और भागे जल्दी कि यहाँ तो दिक्कत हो जाएगा, मुझे घमंड आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और उनका मेन कार्य क्या दिया था गोपाल जी ने? चंदन लाने के लिए। कितना? 40 किलो। इधर से तो चलो अकेले थे, पहुंचे नीलांचल। तो नीलांचल पे पहले के टाइम पे ऐसे ही कोई चंदन लेके नहीं आ सकता था, बहुत सारी सिक्योरिटी होती थी, बहुत सारे पेपर वर्क होते थे। तो वहां के जो भक्त थे, उन्होंने उनकी सहायता करी, सारे पेपर वर्क करवा करवा दिए, और वहां से चंदन लेके आ रहे थे। जब वापस आ रहे थे चंदन लेके, तो फिर से रेमुना पड़ा। कह रहा चलो विश्राम कर लेता हूँ यहाँ पे, है ना, थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ। जैसे ही विश्राम किया, थोड़ा आंख लगी, फिर सपने में आए गोपाल जी अब की बार। वो कहते हैं कि मैं आपके इस कार्य से, सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, और एक काम करिए श्रीपाद माधुप्रिया, आप ये जो चंदन है घिस के यहीं गोपीनाथ जी को ही लगा दीजिए। उनको लग जाएगा तो मुझे भी लग जाएगा। अब इस पर भक्त बोल सकता है ये क्या मतलब है, पहले भेजा, अब मैं तो वृंदावन ही आऊंगा, वहीं लगाऊंगा। नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं भगवान से, ओके। और वहां पे भक्तों को लगाया, घिसने में लग गए, और वहीं पे चंदन गोपीनाथ जी को लगाया। और जैसे गोपीनाथ जी को लगाया, तो यहाँ भी गोपाल जी को ठंडक मिल गई। यानी पहले गर्मी लग रही थी क्या उनको, अब ठंडक लग गई। तो समझना चाहिए वो सेवा कराना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि चंदन से उन्हें मिल रही थी। चंदन तो वहीं भी नीलांचल में ही भगवान है, वहीं लगा देते हैं ना, वहीं से वहीं, सब एक ही तो है ना। लेकिन कैसे इंगेज रहे भक्त, प्योर होता है। और वे तो शुद्ध भक्त वैसे भी थे, लेकिन हम इससे सीख सकते हैं कि सेवा हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, खुद को प्रसन्न करने के लिए नहीं। तो इसीलिए जब भी कोई सेवा मिलती है, तो हमें उत्साह पूर्वक करनी चाहिए कि भगवान की सेवा है, क्योंकि भगवान नोटिस करते हैं, भगवान देखते हैं, आंखें हैं ना भगवान की, और सर्वज्ञ आंखें हैं उनकी, वो हर जगह देखते हैं। वैसे तो यही देख रहे हैं परमात्मा रूप में पहले तो इस तरीके से ये कथा आती है। और इस्कॉन में इसीलिए आज से चंदन लगाए जाते हैं विग्रह को, और 21 दिन तक। और ठंडक देने के लिए जूस वगैरह पिला सकते हैं भगवान को, डेली एक ऑफर कर सकते हैं जूस ठंडा करके, बढ़िया। जैसे हमें जूस अच्छा लगता है ना, तो भगवान को भी अच्छा लगता होगा। तो जब भी कुछ अच्छी चीज हो, तो हमें सोचना चाहिए कि जो हमें पसंद है तो भगवान को भी पसंद होगी, तो भगवान को पहले, ये भाव रखना चाहिए। ठीक है, ओके। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, अक्षय तृतीया की जय, चंदन यात्रा महामहोत्सव की जय, निताई निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा।